student, I am Sandeep Singh and today I am going to teach you the revolution of the earth. Student, before this video I have taught you the rotation of the earth. In this video we will study about revolution of the earth. The movement of the earth around the sun is called revolution. The path along which earth revolves around the sun is fixed and called ऑर्बिट. जो मूवमेंट सन के चारों तरफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन बोलते हैं. और अर्थ अपने फिक्स पाथ पर राउंड करती है, रिवॉल्व करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं. द अर्थ ऑर्बिट इज एलिप्टिकल और ओवल इन शेप. अर्थ का जो ऑर्बिट है वो टोटली एलिप्टिकल मीन्स not in total round, it is oval shape, in oval shape. Okay, कभी सन ये अर्थ से दूर हो जाती है, कभी नज़दीक हो जाती है और सबसे नज़दीक हो जाती है. इसको हम क्या बोलते हैं? ओवल शेप. इट टेक द अर्थ 1 year or 365 days एंड 6 hours टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. जो अर्थ का एक चक्कर होता है सन के, उसको एक चक्कर पूरा करने में यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में कितना लगता है? 365 डेज या 1 year. ओके. इफेक्ट्स ऑफ रिवोल्यूशन. जो अर्थ रिवोल्यूशन करती है उससे इफेक्ट क्या होते हैं? मोस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन इन अ ईयर, नेमली स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर. जब अर्थ रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ तो अर्थ पर सीजन का चेंजिंग होता है. जो मेन सीजन होते हैं कौन कौन से होते हैं? स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर. ओके. These seasons are caused by revolution of earth and the tilt in earth axis. अर्थ ये सीजन क्यों चेंज होते हैं? जब रिवॉल्व करती है. और दूसरा चीज़ इसमें अर्थ जो है अपने एक्सिस पर जो टिल्ट यानी झुकी हुई है उसके कारण से होता है. एज द अर्थ ऑर्बिट्स द सन इट्स टिल्टेड एक्सिस ऑलवेज पॉइंटेड इन द सेम डायरेक्शन. जो टिल्टेड होती है अर्थ वो हमेशा सन की तरफ होता है और ये सेम कभी चेंज नहीं होता है. कभी भी ये चेंज नहीं होता, हमेशा भी ये अर्थ के ही तरफ इसका झुकाव, सन की तरफ ही इसका झुकाव होता है. जैसे मान लीजिए अगर सन इधर है तो अर्थ जो है ऐसे झुकी रहती है. ओके. अगर मान लीजिए सन इधर होता है और अर्थ यहाँ पर है तो ऐसे झुकाव होता है. यानी हमेशा इसका झुकाव एक ही तरफ होता रहता है, वो सन की तरफ ही होता रहता है. सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ईयर डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ फेस सन. द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज टिल्ट टूवर्ड द सन गेट डायरेक्ट रेज ऑफ सन एंड हैज समर. यानी जो सन के डायरेक्ट सीधे में पड़ता है वहाँ पर क्या होता है? गर्मी पड़ती है. यहाँ पर क्या होगा? समर होगा. ओके. समर होगा. While the part of the face away from the sun receive less heat from the sun and so winter. यानी जो पार्ट सन से जो दूर रहता है उसको वहाँ पर क्या होता है? विंटर. ओके. विंटर होता है. Twice a year in March and September neither of poles is facing sun and all part of the earth roughly equal hours day and darkness. आप यहाँ पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं कि सन जो है यहाँ पर बीच में है और यहाँ पर अर्थ ये 22 दिसंबर का पोजीशन है जहाँ पर अर्थ पर सूरज की रोशनी पड़ रही है. और ये नॉर्थ पोल में क्या हो रहा है? सूरज की रोशनी कम जा रही है जिसके कारण से नॉर्थ पोल में क्या है? विंटर है. ओके. और अब आते हैं
मार्च 21 मार्च को अब अर्थ जो है इस तरह से झुकी हुई है। हमेशा झुकाव सन की तरफ ही होता है, पहले ही बताया गया था। अब यहाँ पर अर्थ पर डायरेक्ट लाइट हर तरफ जा रही है, इस कारण से यहाँ पर क्या होता है, स्प्रिंग, यानी यहाँ पर मौसम ना तो ज़्यादा कम होता है, ना ज़्यादा हीट होता है और ना ही ज़्यादा कोल्ड होता है, इस कारण से यहाँ स्प्रिंग होता है। अब आते हैं 21 मार्च को, जब अर्थ का पोजीशन इस तरह हो जाता है, यानी अर्थ जो है सन से ज़्यादा दूरी पर होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या होता है, समर होता है। दूर होने के बाद भी समर होता है, और यहाँ पर आप देखेंगे नज़दीक होने के बाद भी यहाँ पर विंटर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप देखेंगे कि नज़दीक होने के बाद भी सूरज की रोशनी जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में वो तिरछी जाती है, इस कारण से यहाँ पर विंटर होता है। और जबकि दूर होने के बावजूद भी नॉर्थ पोल पर सीधा ये इसका रेस पड़ता है, जिसके कारण से यहाँ पर समर होता है। ओके, जबकि बाकी सीजन में सूरज की रोशनी बराबर पड़ती है, तो इस कारण से यहाँ पर ना ही विंटर होता है और ना ही समर होता है। इस कारण से ये मौसम बराबर होता है। तो इस सीज़न में यहाँ पर स्प्रिंग होता है, और 23 मार्च को यहाँ पर क्या होता है, ऑटम होता है, यानी पतझड़ वाले मौसम होते हैं। ओके, Thus, as you can see from figure on previous page, northern hemisphere and southern hemisphere experience opposite season. ओके, तो आपने देखा कि इस तरह से नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में अपोजिट सीजन पड़ते हैं। अब आते हैं सीजन में क्या क्या चेंजिंग होती है। ड्यूरिंग स्प्रिंग ट्रीज स्प्राउट न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स ब्लूम्स आफ्टर द कोल्ड विंटर मंथ्स, यानी जब स्प्रिंग सीजन होता है तो नए पत्ते पेड़ों पर लगने शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद कोल्ड मंथ के बाद बर्ड यहाँ पर अपने नेट्स बनाने लगते हैं। द वेदर माइल्ड एंड प्लेजेंट, मौसम बराबर होता है और अच्छा होता है। वहीं पर हम समर में देखेंगे, द समर मंथ्स आर हॉट एंड ड्राई। समर मंथ्स कैसे होते हैं, हॉट होते हैं और ड्राई होते हैं। द डेज आर लॉन्ग एंड नाइट्स आर शॉर्ट। समर का एक और कैरेक्टरिस्टिक है क्या, कि इस समय दिन बड़े होते हैं और रात छोटे होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस फिगर के द्वारा हम फिर दोबारा समझते हैं। अभी हमने बताया था कि ये पोजीशन जो है सूरज से दूर ही होता है। ओके, लेकिन फिर भी यहाँ पर समर पड़ता है 21 जून को। क्यों पड़ता है, क्योंकि सूरज की रोशनी नॉर्थ पोल पर नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट पड़ती है, इस कारण से यहाँ पर समर होता है। ओके, दूसरा चीज़ अभी हमने बताया कि यहाँ पर समर में ड्राई सीजन क्यों होता है। ओके, समर में यहाँ देखिए क्या लिखा है, शॉर्टर नाइट्स एंड लॉन्गर डेज। क्यों होता है, क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन के सीधे डायरेक्ट में पड़ता है रेस के, इस कारण से जो अर्थ का मूवमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा देर तक होता है नॉर्थ पोल पर, इस कारण से डेज जो होती हैं लॉन्ग होती है, और जबकि नाइट्स क्या होता है, शॉर्ट्स होता है। ओके, अब आते हैं ऑटम सीजन। इन ऑटम लीफ चेंज कलर्स। स्प्रिंग में लीव्स जो होते हैं वो झड़ जाते हैं, जबकि ऑटम में क्या होते हैं, चेंज कलर एंड फॉलिंग टू ट्री। इसमें भी ट्री से पत्ते गिर जाते हैं। डेज नाइट्स आर सेम, द वेदर इज प्लीजेंट। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी डेज और नाइट जो है वह सेम बराबर हो जाते हैं और मौसम प्लेजेंट हो जाता है। अब आते हैं कोल्ड सीजन में। इट इज़ वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर सीजन। इन मेनी प्लेसेस स्नो फॉल्स, बहुत तेज ठंडक पड़ने लगती है, इस कारण से यहाँ पर स्नो फॉल्स होने लगते हैं। ट्रीज लूज देयर लीव्स, द डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग। विंटर में क्या होता है, डेज जो होते हैं शॉर्ट होते हैं और नाइट्स होती है वो लॉन्ग होती है। सेम इसी तरह के अपोजिट में यहाँ पर आप देखेंगे, जब
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है वो सूरज की रोशनी तिरछी हो जाती है, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट सन पड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से जो है डेज क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है और नाइट्स लॉन्ग हो जाती है। ओके, अब यहाँ पर देखिए एक चार्ट हुआ है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर मार्च में स्प्रिंग है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, ऑटम होगा। ओके, जून में समर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम जानते हैं जैसा कि बताया गया है, और लेकिन साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर, यानी अपोजिट होते हैं। सितंबर में ऑटम होता है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग, एंड दिसंबर में विंटर है तो समर। ओके, ठीक अपोजिट होता है। इन इंडिया वी हैव येट एंड अदर सीजन मानसून। समर, स्प्रिंग और ऑटम के बाद एक इंडिया में और सीजन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मानसून सीजन, यानी जब बारिश होती है। दिस इज सीजन रेन इन इंडिया, इट ऑकर एवरी बिटवीन जून एंड अगस्त। और ये इस सीजन में जून से अगस्त से लेकर के ये भारत में मानसून चलता है, जिसके कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, मानसून सीजन। स्टूडेंट, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।